हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं जिसका बच्चों को काफी दिनों से इंतजार था। तो एम्स बीएससी नर्सिंग 2021 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसकी जो काउंसलिंग चल रही थी, तो फाइनली ओपन राउंड की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल दोनों ही कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो इसमें मैं जो है आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूं और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करूंगा। तो जो भी चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो यहां पर जब आप एम्स बीएससी नर्सिंग की मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आप देख सकते हो, पहला अनाउंसमेंट आ रहा है ओपन राउंड काउंसलिंग फॉर बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, उसके बाद आ रहा है उसका नोटिस, ठीक है, नोटिफिकेशन, और उसके जस्ट नीचे तीसरे नंबर पे ओपन राउंड काउंसलिंग फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स आ रहा है और उसके नीचे उसका नोटिस आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले जो है, और मैं बता दूं कि बीएससी नर्सिंग ओपन राउंड के लिए 76 सीट्स बची हुई हैं। अभी सीट मैट्रिक्स हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम नोटिस चेक कर लेते हैं इसका। तो ये नोटिस जो है इसको मैंने ओपन कर लिया है, क्लियर है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है ये 29 मार्च को रिलीज किया गया है। ठीक है, मतलब रिलीज ये आज ही हुआ है लेकिन 29 मार्च को वहां से पब्लिश हुआ है नोटिस। तो ओपन राउंड सीट एलोकेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग टू बी हेल्ड इन ऑनलाइन मोड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल रहेगा। तो ऑनलाइन होगा, पहले क्या होता था ऑफलाइन होता था, दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है ऑनलाइन कराया जा रहा है। तो यहां पर लिखा है जो उसका रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, ओपन राउंड के लिए, और जो चॉइस वगैरह लॉक करनी है उसका जो टाइम दे रखा है वो 30 मार्च से लेकर 2 अप्रैल शाम को 5 बजे तक, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है और 2 अप्रैल तक का ही आपके पास केवल टाइम है। क्लियर है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं उसका भी टाइम आपको दे रखा है 2 अप्रैल तक। ये सारे डॉक्यूमेंट जो दोबारा से आपको अपलोड करने पड़ेंगे, और जो इसका रिजल्ट है वो 9 अप्रैल 2022 को आ जाएगा। क्लियर है। और उसके बाद जो है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने हैं उसके बाद जो ज्वाइनिंग आपको करनी होगी उसका जो टाइम है वो है आपका 11 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक। क्लियर है क्या। ठीक है, और वैकेंट सीट के बारे में लिखा है कि नंबर ऑफ सीट्स वगैरह वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। ठीक है, वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताता हूं उसके बारे में। तो प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग यहां पर एक बार देख लेते हैं। जो यहां पर लिखा है कि ऑनलाइन सीट एलोकेशन फॉर ओपन राउंड ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सेशन 2021 विल बी हेल्ड एज पर फॉलोइंग प्रोसेसेस। ठीक है, तो पहले स्टेप 1 है कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फॉर सेशन 2021 हेल्ड ऑन 28/12/2021 आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2021 का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो दिया था। क्लियर है। तो उसमें यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू देयर कैंडिडेट डैशबोर्ड एंड क्लिक ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कि कैसे इसको करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम लोग ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, बाकी इसको कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कि ओपन राउंड में जो है आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और चॉइस वगैरह लॉ कैसे करनी है। क्लियर है। और यहां पर लिखा है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ ₹25,000 थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, तो ओपन राउंड की काउंसलिंग के लिए आप इस चीज को अच्छे से समझ लो कि 25,000 रुपए की सिक्योरिटी फीस जो है वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई इतनी बात। ये इसलिए डिपॉजिट कराई जा रही है कि सपोज आपने इसमें अप्लाई करा और आपको जो सीट अलॉट हो गई, सीट अलॉट होने के बाद जो अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपके 25,000 रुपए जमा कर लिए जाएंगे। ठीक है, वो वापस नहीं होंगे। लेकिन अगर क्या है आपको सीट यहां पर मिल जाएगी तो उसके बाद जो ये फीस जो है, और वहां पर अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो फीस जो है वो आपकी एडजस्ट कर ली जाएगी, और सीट नहीं मिलती है तो उसके बाद जो है ये आपकी रिफंड कर दी जाएगी। क्लियर है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा। और यहां पे लिखा है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ ₹25,000 थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इन द अकाउंट गिवन बोलो। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो है मतलब नेफ्ट के थ्रू ये करना होगा, ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये जो शायद फीस है ये शायद ऑनलाइन पे नहीं होगी, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये बात समझ आ गई अच्छे से। इसके बारे में जो और डिटेल है, मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फीस मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन आप पे नहीं कर पाओगे, इसको जो है आपको बैंक जाके ही या तो ड्राफ्ट के थ्रू करना पड़ेगा। वो सारी चीजें जो है मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बता देता हूं। क्लियर है। और उसके बाद लिखा है यहां पर, ठीक है, तो यही लिखा है कि 25,000 ही मेन चीज है आपका। और यहां पर देख लो लिखा भी हुआ है स्टेप 4 में कि कैंडिडेट्स हु फेल्स टू रिपोर्ट या ज्वाइन द अलॉटेड विल बी लायबल टू फिल पेनल्टी ऑफ ₹25,000। ठीक है, तो वही चीज मैंने बताई कि अगर आपको कॉलेज मिल गया और आपने जो ज्वाइन नहीं करा तो 25,000 रुपए की पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी, वो वापस नहीं होंगे। क्लियर है। और उसमें ये लिखा है कि द कैंडिडेट शुड हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑनलाइन ऑन द एम्स वेबसाइट 30 मार्च से जो है 2 अप्रैल तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। केवल जो है आपके पास 4 दिन का समय है, आज का दिन मिलाकर। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां लेकर जाने पड़ते हैं जब आपका एडमिशन होता है।
ठीक है, और कोई इसमें इंपॉर्टेंट डेट नहीं है। बाकी इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की डेट्स लिखी हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता है, ठीक है, जिसने एम्स का एग्जाम दिया था। क्लियर है? और बाकी एम्स पैरामेडिकल वालों के लिए जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड वीडियो जो है मैं अब अपलोड कर दूंगा शाम तक, जो भी इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन है। क्लियर है? ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।